So hello everybody, welcome to Ajukarte and today we'll start with our exercise 3.2. तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है वो हम अभी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग है रेगुलर पॉलीगन या कोई भी पॉलीगन आप लेते हो तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स ऐसे नहीं जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ओके तो इसके ये वाले एंगल्स नहीं, मान लो मैंने ये वाला ट्रायंगल बनाया, ओके इसकी साइड्स को मैंने एक्सटेंड किया एक डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल आएगा इनका सम ऑलवेज 360 डिग्री होगा, ओके this plus this will be 360 degree always, you will have to remember। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 360। अब आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो क्या करोगे 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है क्योंकि सम 360 है, अपॉन कितनी साइड्स है उससे आप डिवाइड कर दोगे। अब मान लो आपको निकालना है एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला है 180 इंटू n माइनस 2, 180 इंटू n माइनस 2। और अगर आपको ईच साइड का ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो आप इसे n से डिवाइड कर दोगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे 180 हम ट्रायंगल का निकाला है तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, -2 अपॉन 3, ओके अब ये कब होगा जब रेगुलर है, रेगुलर यानी ऑल साइड्स इक्वल, और ऑल साइड्स इक्वल किस ट्रायंगल में होती है, अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल में। और हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका हर एंगल 60 डिग्री होता है। लेट्स सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इफ इट says the angle of each angle will be 60 degree, it means this formula is correct। अब 180 into 3 minus 2 यानी 180 into 1 upon 3 cancel, 60 into 1 will be 60 degree, so we have got the correct answer, means this formula is also correct। चलो अब हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इन क्वेश्चंस में एक चीज आपको याद होगी, अभी एक्सटीरियर एंगल पे बात चल रही है। अब ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है पार्ट ए, ये है पार्ट बी। अब हमारे पार्ट ए वाला जो क्वेश्चन है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें हमें 2 एक्सटीरियर एंगल गिवन है, थर्ड हमें निकालना है, तो इन तीनों को ऐड करके 360 आएगा, बिकॉज all the angles of the sum of the angles of any polygon is 360 degree। तो 125 plus 125 plus x equals to 360, इनका सम ही तो है 360 डिग्री, तो हमने लिख दिए, इनको ऐड कर दिया। 125 plus 125 will be 250 plus x equals to 360, x आ जाएगा 360 minus 250, 360 minus 250 कितना होता है 110, जो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x डिग्री वी कैन जस्ट राइट इट एज 110 डिग्री। अब इस पे आते हैं, इसमें भी हमें पता है सम ऑफ एंगल्स विल बी 360 डिग्री। तो यहाँ देखो ये अंदर वाला 90 है, तो ऑब्वियसली लीनियर पेयर से बाहर वाला 90 होगा। अब लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर यानी हमें पता है कि एक लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, और वी कैन से इट 180 डिग्री। सो अगर हमें एक एंगल गिवन है तो दूसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 180 डिग्री। 90 को 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर 90 आएगा, मींस दिस इज द परपेंडिकुलर। चलो हमें ये भी गिवन है, ये भी ये गिवन है। अब हमें फिफ्थ एंगल निकालना है, तो ये एक पेंटागन है। अब 60
प्लस 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 इक्वल टू 360. So 1990, 180. 180 plus 70, 250. 250 plus 60, 310. Let's again calculate. 9, 9, 18, 24, 31. Yes, correct. Now 300 x will be 360 minus 310. अब 360 माइनस 310 कितना आता है? 50 डिग्री. x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री. तो इसकी जगह हम सिंपली लिख सकते हैं 50 डिग्री. नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके अंदर हमें ये गिवन है कि हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है. एक पॉलीगन का फर्स्ट वन जिसके अंदर 9 साइड्स हैं और सेकंड जिसके अंदर 15 साइड्स हैं. अब 9 साइड्स हमें गिवन है. साइड्स तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो 360 बाय n फॉर्मूला यूज करेंगे. 360. अब n की वैल्यू क्या है? 940. तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री ईच एंगल 40 डिग्री आ गया. अब सेम वे इसमें आप माइंड में गैस करो. मैं आपको 5 सेकेंड्स दे रहा हूं. 1, 2, 3, 4 एंड 5. आपका टाइम ओवर हो गया. अब इसका मैं आंसर बताऊं तो आएगा 20 डिग्री. ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं. ओके, 360 बाय 50. 15 टू इज 24 आएगा इसका आंसर. तो 15 2 टाइम्स 30 हो गया और 60 बचा. तो 4 60, 24 डिग्री. सॉरी, उस टाइम मिस्टेक हो गई थी बाय मिस्टेक. अब आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है. इसे इरेज करके अभी कंटिन्यू कर देता हूं. एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 24 डिग्री. ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है. हमें साइड फाइंड आउट करनी है. नंबर ऑफ साइड्स. तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स को n लेट कर लेते हैं. ठीक है, हमने n लेट कर लिया. अब हम 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स. 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स आता है एक्सटीरियर एंगल. ओके, अब 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? n, विच विल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल जो कि 24 हमें गिवन है. अब इसको इधर भेजेंगे. 360 अपॉन 24 इक्वल्स टू n. यह आएगा 124. तो 12 बचा, 120 जो कि हो जाएगा 5 टाइम. तो n हो जाएगा 15 साइड्स. ये अभी सेम क्वेश्चन हमने किया था. नंबर ऑफ साइड्स गिवन थी. यस, 15 साइड्स भी गिवन थी और उससे हमारा 24 आंसर आ रहा था. अब 24 डिग्री गिवन था, 15 आंसर आ गया हमारा. नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हाउ मेनी साइड डज द रेगुलर पॉलीगन ऑफ हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री. तो एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका हर एंगल 165 डिग्री है. हमें हर इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है, तो हमें उसकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करना है.
ओके, तो हम ब्रू मार्कर लेंगे। ईच एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, हमें कितना गिवन है? ईच एक्सटीरियर एंगल 165 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स को हम फिर से n लेट कर देंगे। तो हमें पता है ईच एंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 इंटू n-2 अपॉन n। We know that which will be 165. No, here it will be according to question. Okay, now this will be 165n and this will come down, sir. 180 n-2 upon 165 equal to n. This like cancel it, ठीक है। अब 165 को 5 से कैंसिल करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 1 5 फिर से 3, नाउ 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 13, अगेन 3 से 11 टाइम्स 12 टाइम्स। ओके, नाउ what we do, n-2 upon n equals to what? 11 upon 12। ओके, अब n-2 इंटू 12 कर देंगे। 12n-24 इक्वल टू 11n। तो n की वैल्यू 24 तो वैसे ही आ गई। अब 12n माइनस 11n इक्वल टू 24, तो n इक्वल टू 24 डिग्री 24 साइड्स। आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार फिर से करते हैं। 180 इंटू n-2 बाई n इक्वल टू 165। हमें गिवन था ईच इंटीरियर एंगल, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। ये कैंसिल आउट होके 12/11 इंटू n-2 इक्वल टू n आ गया। n को मैं इधर लाया, 12/2 11 को इधर भेजा तो 11/12 हो गया वो। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 12 इंटू n हो गया 12n, 12 इंटू 2 हो गया 24 माइनस का। अब 11 इंटू n हो गया 11n, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया n equal to 24 sides. Now we'll come to our next question, but wait, I'll have to stop the video first. So I have not written anything on board, just we'll discuss these questions because nothing is there to write about them. अब it is possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree. तो हर एक इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है क्या? एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है क्या किसी भी रेगुलर पॉलीगन? देख लो, इसमें रेगुलर वर्ड किया है, मतलब सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हम क्या करेंगे, 360 अपॉन 22, 360/22। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है और साइड्स पॉइंट में तो आ नहीं सकती, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा नो। ये है फिफ्थ का ए, नो हो गया। बी, क्या ये ही चीज इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो इसको 180 से माइनस करते हैं, 180 माइनस 22, तो ये आ गया 158 डिग्री। अब इसका भी नो हो जाएगा, 158 डिग्री वो भी 360 का से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। अब इस पे आता है सिक्स्थ पे, सिक्स्थ का ए। तो सबसे इसमें पूछा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या है,
तो क्या हो सकता है मिनिमम इंटीरियर एंगल और क्यों? तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन का मिनिमम इंटीरियर एंगल हो सकता है 60 डिग्री, जो कि ट्रायंगल के अंदर होता है। और क्योंकि सबसे कम साइड्स ट्रायंगल के अंदर है तो सबसे छोटा एंगल भी ट्रायंगल में ही होगा। अब बी पे आते हैं, इसमें आप लिख लेना स्टेटमेंट क्योंकि इसमें वाई भी पूछा है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किस में होगा? जिसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा, और ऑब्वियसली मिनिमम 60 है तो मैक्सिमम 120 डिग्री हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल। अब इसकी भी स्टेटमेंट आप अपने आप लिख लेना ट्रायंगल वाली, ओके? तो आई होप you like the video. Stay connected to us and we'll meet each other in the next video. Till then, bye bye.